तो आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी हस्तरेखा की संपूर्ण जानकारी, जिसमें आपको बताएंगे करियर, धन लाभ, शादी और सब कुछ। मतलब जो भी आप जानना चाहते हो इस वीडियो में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम जानेंगे करियर के बारे में, जिसके लिए आपको सबसे पहले अपना शनि पर्वत और सूर्य पर्वत देखना है। अब यहाँ पे शनि पर्वत से इस तरीके से एक रेखा निकलेगी जिसे भाग्य रेखा कहा जाता है। अब यहाँ पे ये है आपकी हृदय रेखा और इसके बाद आती है आपकी मस्तिष्क रेखा। ठीक है। अब मस्तिष्क रेखा को काटते हुए भाग्य रेखा या तो आपके केतु पर्वत पे जाएगी या फिर आपके चंद्र पर्वत पे जाएगी। ठीक है। अब अगर केतु पर्वत पे जाती है तो ये आपके बिजनेस के योग को दिखाती है। कहने का मतलब अगर आप खुद का कार्य करना चाहते हैं ना, तो बिजनेस के चांसेस आगे चलकर बढ़ सकती हैं। पर अगर ये रेखा आपके चंद्र पर्वत तक चली जाए, जो होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी यात्राएं ज्यादा रहती हैं लाइफ में। आपका कार्य ऐसा होता है जिसमें आपको डेली लाइफ में या फिर कभी कभी ट्रैवल करना पड़ सकता है। और अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, विदेश जाने में इच्छा रखते हैं, तो फॉरेन ट्रैवल का भी यहाँ पे योग बन सकता है। कुछ लोग विदेश जाके पैसा कमाते हैं, तो वो इस तरीके से जान सकते हैं कि उनकी लाइफ में ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी या फिर नहीं बनेगी। और अगर आप विदेश जाने में भी इच्छुक नहीं हैं और अपने ही देश में रह के कार्य करना चाहते हैं, तो अपने देश में भी आपके लाइफ में यात्राएं ज्यादा रहती हैं, आपका कार्य ही कुछ इस तरीके से होगा। और अगर बात करें आपके सूर्य पर्वत की, सूर्य पर्वत से जब इस तरीके से रेखा निकलती है और आपकी मस्तिष्क रेखा तक चली जाती है, तो ये आपकी नौकरी के चांसेस को बढ़ाती है। और वो भी मनचाही नौकरी, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट है, वो डिपेंड करता है कि आपका किस में इंटरेस्ट है। पर अगर ये रेखा छोटी होती है, मतलब कि मस्तिष्क रेखा से पहले रुक जाए, तो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, आपको जरूरत से ज्यादा अटेम्प्ट देने पड़ सकते हैं। और अगर ये रेखा और भी पहले रुक जाए, मतलब कि हृदय रेखा से भी पहले, तो चांसेस हद से ज्यादा कम हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको ऐसी जॉब करनी पड़ सकती है जिसमें आपका बिल्कुल भी मन नहीं है, बस खर्चा चलाने के लिए करनी पड़ रही है। पर अगर सूर्य रेखा दो मुखी बन जाए, तो यहाँ पे एक नहीं दो दो अपॉर्चुनिटीज बनेगी। कहने का मतलब शुरुआती समय में आप जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, पर उसके आने वाले 3 से 5 साल के बाद योग बन सकता है खुद का कार्य शुरू करने का या फिर साइड बिजनेस के तौर पे। कहने का मतलब आप चाहे को जो भी कार्य करेंगे, आगे चलकर एक नहीं एक से ज्यादा इनकम के सोर्स बनेंगे आपकी लाइफ में। पर एक बात का ध्यान रखना है, अगर ये रेखा ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर खुल जाए, तो ये आपकी लाइफ में नेगेटिव संकेत दिखाती है। कहने का मतलब आपके साथ धोखा हो सकता है। ये पर्सनली भी हो सकता है, प्रोफेशनली भी हो सकता है। पर्सनल लाइफ में आपका पार्टनर, दोस्त मित्र, कोई भी आपके साथ धोखा दे सकता है। और अगर प्रोफेशनली बात करें तो हो सकता है कि आपसे किसी ने पैसे लिए और उल्टे ही नहीं दिए, अब तक पैसे वापस ही नहीं दे रहा है। और कई बार तो क्या होता है कि किसी को आपकी मदद की जरूरत थी, आपने अपना काम बीच में छोड़ के उसकी मदद की है, पर कई बार जब आपको जरूरत पड़ती है तो सामने वाला आपका साथ देने ही नहीं आता है। तो इस तरीके की भी दिक्कतें बन सकती हैं। और आपको रिकमेंड करते हैं, और हमेशा ही हर किसी को रिकमेंड करते हैं जिनके हाथ में इस तरीके से रेखा बन रही हो दो मुखी नीचे की ओर, तो ऐसे लोगों को ना चाहे थोड़ा देरी से कर लेना चाहिए अपना कार्य शुरू। मतलब जो भी आपकी इच्छा है आगे करने की, खुद से करना, किसी के साथ पार्टनरशिप में करने से अवॉइड करें, वरना दिक्कत हो सकती है। अब हम जानेंगे धन लाभ के बारे में। आगे चलकर आपकी लाइफ में धन लाभ कब होगा, कितनी उम्र में होगा, और ये अचानक होगा या फिर बड़ा धन लाभ होगा, आइए डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने हाथ में हृदय रेखा को ऐड कर लेना है, जो कि इस तरीके से बनी होती है, मस्तिष्क रेखा, और फिर यहाँ पर आएगी आपकी जीवन रेखा। और जीवन रेखा के अंदर जो है यहाँ पर आपको शुक्र पर्वत देखने को मिलेगा। शुक्र पर्वत जो है यहाँ पे इस तरीके से या तो वर्टिकल लाइंस के साथ होगा या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस। अगर वर्टिकल लाइंस की बात करें तो यहाँ पे जो खड़ी रेखाएं हैं ना, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन को ग्रो करती हैं। कहने का मतलब शुरुआती समय में हो सकता है कि दिक्कतें हो, मतलब पैसा टिकता नहीं है, पर आगे चलकर धीरे धीरे ग्रोथ होगी और आपकी लाइफ में पैसे का भी आगमन होगा और आगे चलकर आप मनचाही इच्छाएं भी पूरी कर पाएंगे। पर अगर ये रेखाएं इस तरीके से उलझी हुई हैं, या फिर कहने का मतलब यहाँ पे जो है आपकी जो ये रेखाएं हैं ना, ज्यादातर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बनी हुई है, मतलब लेटे हुई रेखाएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं, तो ये जो रेखाएं हैं ना उल्टा करती हैं आपके लाभ के साथ। मतलब कि इस तरीके से फाइनेंशियल कंडीशन में दिक्कतें आती ही चली जाती हैं। कहने का मतलब आपने महीने की पहली तारीख को जितना भी कमाया, या तो वो 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा और आगे चलकर दिक्कतें आती चली जाएंगी। कहने का मतलब पूरा महीना निकालना मुश्किल हो जाता है। कई बार किसी से पैसा उधार ले रखा है तो वहां पे भी आपके पास इतनी कमाई नहीं है कि उसको लौटा पाए, तो पैसे की दिक्कत रहती है, पैसा टिकता नहीं है।
जेब में, और ऊपर से यहाँ पे पैसा हाथ से इस तरीके से निकलता है जैसे कि पानी बह रहा हो। कहने का मतलब पैसा हाथ में बचता नहीं है। और कई बार तो किसी किसी की लाइफ में इनकम का सोर्स शुरू होने में ही बहुत लंबा समय लग जाता है, मतलब कि लंबे समय के लिए बेरोजगारी भी रहती है। इसके बाद आता है दूसरा धन लाभ का निशान, जिसके लिए आपको अपनी भाग्य रेखा को ऐड कर लेना है। अब यहाँ से एक रेखा निकलेगी जो कि आपकी मस्तिष्क रेखा तक चली जाएगी। अब यहाँ पे ये जो रेखा है ना, आपकी लाइफ में बनाती है बड़े धन लाभ का योग। मतलब कि इसने बना दिया है ट्रायंगल साइन, जिसे त्रिकोण का निशान भी कहा जाता है, मनी ट्रायंगल का साइन भी कहा जाता है। एक ऐसा निशान जो कि आपकी लाइफ में बड़े धन लाभ के साथ मनचाही इच्छा पूरी करने का योग भी बनाता है। मतलब कि जिस उम्र में आपने बिजनेस की शुरुआत की है, ध्यान दीजिएगा, खुद के कार्य में ये ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब कि जिसमें आपने खुद का कार्य शुरू किया तो उसके आने वाले 5 से 7 साल में आपको मौका मिल सकता है बड़ा धन लाभ कमाने का। इसके बाद तीसरा जो धन लाभ का निशान है, उसके लिए आपको अपनी जीवन रेखा देखनी है। और अगर जीवन रेखा दो मुखी है और दोनों ही मुख फिर से मिल जाएं तो ये बना देते हैं फिश का साइन, जिसे मछली का निशान भी कहा जाता है। और अगर आपकी केतु पर्वत पे बन जाए तो ये आपके जीवन में आगे चलकर बना सकता है एक अचानक धन लाभ का योग। जब आपको कोई उम्मीद नहीं होगी ना, तब मिलेगा। पर कब मिलेगा, आइए आपको थोड़ा सा अंदाजा बता देते हैं। ये मान के चलिए 30 साल की उम्र के लगभग मौका मिल सकता है अगर आप जॉब की फील्ड में हैं, अगर आप खुद का कार्य नहीं बल्कि नौकरी करते हैं। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो मौका आपको भी मिलेगा, पर आपको देरी से मौका मिलेगा। ये मान के चलिए कि 35 से लेकर 40 साल की उम्र के बीच में आपको मौका मिल सकता है। आपको वेट ज्यादा करना पड़ेगा जॉब वालों के मुकाबले। और इतना ही नहीं, यहाँ पे एक और लाइन है जो कि आपकी लाइफ में बड़े धन लाभ का योग तो बनाएगी, पर उसी के साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी आता है जो आपको जानना जरूरी है। मतलब कि आपको अपनी मस्तिष्क रेखा को ऐड करना है। अब यहाँ पे मस्तिष्क रेखा के नीचे ये आपकी लाइफ लाइन आती है ना, यहाँ पे होता है आपका मंगल का पर्वत और इसके नीचे होता है शुक्र का पर्वत। अब मंगल पर्वत से एक रेखा निकलेगी। अब ये कई मुखी भी हो सकती है, वो नहीं देखना है आपको, ठीक है। आपको एक सिंगल लाइन देखनी है जो कि इस तरीके से बनी होगी। अब सिंगल लाइन जो गहरी लाइन होगी, मतलब कि डार्क लाइन एकदम। तो दोस्तों ये जो लाइन है आपकी लाइफ में 30 से लेकर 35 साल की उम्र के आसपास मौका दे सकती है सफलता पाने का, आपके करियर में आगे बढ़ने का और इसी के साथ धन लाभ कमाने का। और इतना ही नहीं, इसके बाद ये मौका देगी 45 साल की उम्र के बाद, मतलब 10 साल का गैप रहेगा। पर इसी के साथ ये एक नेगेटिव पॉइंट लेके आती है और वो होता है सेहत के रिलेटेड। हेल्थ इशू हो सकते हैं, मतलब कि सेहत कभी कभी ठीक हो जाना, फिर से बिगड़ जाना। तो कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल के दौरान और भी ज्यादा दिक्कतें रह सकती हैं। तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, तभी आप अपने करियर पे फोकस कर पाएंगे। इसके बाद जानते हैं शादी के रिलेटेड हर सवाल का जवाब। अब यहाँ पे भाई, शादी लव मैरिज होगी या अरेंज, और आगे चलकर शादी कब होगी, शादी कितनी होंगी और शादी कहाँ होगी, सभी सवालों का जवाब यहाँ पे मिलने वाला है। तो आखिर तक बने रहिएगा। पर उसे जानने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का, जाकर आप वहां पे फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे आपके शादी मतलब लव मैरिज होगी या अरेंज। तो उसे जानने का बहुत ही आसान तरीका है, जिसके लिए आपको अपनी हृदय रेखा को ऐड कर लेना है। और अगर ये गुरु पर्वत तक चली जाए तो लव मैरिज के चांसेस बन सकते हैं। और अगर इसमें से एक छोटी सी ब्रांच निकल के आपकी इस गैप में चली जाए, मतलब मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में जो गैप होता है, तो यहाँ पे चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब घर वालों का भी सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। मतलब यही सबसे बड़ी बाधा या फिर ये कहिए कि दिक्कत आती है लव मैरिज में, कि घर वालों का सहयोग नहीं मिल पाता है। पर इस पॉसिबिलिटी में मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक बात और भी ध्यान में रखनी है, यहाँ पे हम अपनी मस्तिष्क रेखा को ऐड करेंगे और जो आपकी जीवन रेखा है, अब यहाँ से हो सकता है कि ये दो मुखी हो और दूसरा मुख अंदर की ओर चला जाए। कई बार हृदय रेखा जो है सिंगल मुखी होती है, सिंगल मुखी रेखा, और वो ही झुक के इस तरीके से अंदर की ओर चली जाए, तो भी मंगल पर्वत के रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है। मतलब कि दोष रह सकता है, मंगल दोष, मांगलिक दोष। तो यहाँ पे शादी होने से पहले भी दिक्कतें आएंगी, शादी होने के बाद भी दिक्कतें आएंगी। शादी होने से पहले जैसे कि शादी के लिए रिश्ता आना पर बात पक्की ना हो पाना, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी के बाद टल जाती है। और शादी के बाद भी गृह क्लेश रहना, मन मुटाव रहना, पार्टनर के साथ बनती नहीं है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स रहती हैं जो कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें खड़ी करती हैं। तो इसका निवारण जरूर करवाएं, तभी आगे कदम बढ़ाएं, वरना प्रॉब्लम आती ही रहेंगी। इसके बाद
यहाँ पे आती है आपकी मस्तिष्क रेखा। अगर ये नीचे की ओर है फिर तो ठीक है, मतलब इसका दूसरा मुख खुल जाए और नीचे की ओर बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, ये बल्कि आपकी ग्रोथ में फायदा देगी, करियर में। पर अगर ये रेखा ऊपर की ओर है, ठीक है, और हृदय रेखा को टच कर जाए या हृदय रेखा की ओर बढ़ जाए, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपकी मैरिज लाइफ के कारण या तो करियर पे प्रभाव पड़ेगा या फिर आपके करियर के कारण आपकी मैरिज लाइफ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बैलेंस बना के चलना है, वरना प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे कि आपकी शादी कब होगी। तो इसे जानने का बहुत ही आसान तरीका है, जिसके लिए आपको अपनी हृदय रेखा को ऐड करना है और जो आपकी छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा है उसे भी ऐड कर लीजिए। और ये जो बीच का गैप है ना, ठीक है, ये है 50 का, मतलब कि 50 साल की उम्र का गैप रहता है। अब इसका हम हाफ कर देंगे इस तरीके से, मतलब कि ये आ गया 25 का हाफ। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से, ये 25 का हाफ आ गया। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि अगर इस हाफ से पहले कोई रेखा बनी हुई है तो 25 साल की उम्र तक या 25 साल की उम्र के पहले शादी का योग बन सकता है। और अगर ये रेखा इसके बाद बन जाए तो यहाँ पे 25 साल की उम्र के बाद शादी का योग बनेगा। और ये रेखा अगर जितनी ज्यादा पास होगी छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा की, उतनी ही ज्यादा देरी होगी शादी होने में। अभी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि बुध पर्वत पे एक से ज्यादा रेखाएं हैं तो उनका क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है सबसे लंबी वाली रेखा पे, मतलब कि अगर लंबी रेखा इस तरीके से बनी हुई है उससे पहले छोटी छोटी रेखाएं बन जाएं तो आपको ये वाली रेखा देखनी है। और ये जो छोटी छोटी रेखाएं हैं उतनी ही ज्यादा दिक्कतें खड़ी करेंगी आपकी शादी होने में। मतलब कि शादी के लिए रिश्ता आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई ना कोई दिक्कत आने के कारण शादी की बात रुक जाती है या फिर आगे बढ़ ही नहीं पाती है। और यहाँ पे जब शादी होगी तो देरी से होगी, पर शादी होने के बाद दिक्कतें नहीं है, तो ये अच्छी बात रहेगी। पर अगर इसका उल्टा करें, कहने का मतलब लंबी रेखा पहले उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं हैं, तो इस कंडीशन में शादी तो जल्दी हो जाती है पर शादी होने के बाद दिक्कतें आती है। मतलब कि यहाँ पे पार्टनर के साथ बनती नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश, ना तो परिवार वालों के साथ बनती है, फिर ना ही किसी और के साथ मन टिकता है और मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है। और पार्टनर के साथ तो घुल मिल ही नहीं पाते हैं और रिश्ता जो है कमजोर होता चला जाता है। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने आपको कहा होगा कि 2 रेखाएं मतलब 2 शादियां होंगी, तो इस हिसाब से तो 3-4 रेखाएं क्या 3-4 शादियां होंगी, और वो भी आज के मॉडर्न टाइम में। देखिए ये बिल्कुल ही गलत है, आप इसे ना माने, सही तरीका आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे अगर एक रेखा 2 मुखी है इस तरीके से, मतलब कि 2 मुखी रेखा खुल जाए, तो ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बना सकता है दूसरी शादी होने की। मतलब कि ये डिपेंड करता है कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है। अब वो तो आगे आप कैसे कंटिन्यू करेंगे या फिर उसे रोक के कोई और दूसरी शादी का योग बनाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर सही तरीका ये है जानने का, आप वो ना माने कि 2 रेखाएं 2 शादियां, आगे से अगर कोई कहे तो ये दिखा देना। पर यहाँ पे अगर रिलेशनशिप की बात करें कि शादी के बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पार्टनर कैसा मिलेगा, तो ये भी जान लेते हैं। आपको सारी डिटेल मिलेगी, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मान के चलिए रेखा जो है नीचे की ओर झुकी हुई है, एक रेखा नीचे की ओर झुक जाए, मतलब कि हृदय रेखा की ओर, तो ये जो है आपके रिलेशनशिप को स्ट्रांग दिखाती है पार्टनर के साथ। कहने का मतलब शादी के बाद पार्टनर सपोर्ट करने वाला मिलता है। अगर आपको कोई कार्य करना है तो पार्टनर सहयोग देगा, कदम से कदम मिला के चलेगा, तो इससे बढ़कर क्या चाहिए। और लॉन्ग टर्म और हैप्पी मैरिड लाइफ के चांसेस बन जाते हैं। पर अगर ये उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि ऊपर की ओर जा रही है या फिर 2 मुखी है, जैसे कि आपको पहले भी बताया, या फिर अलग अलग छोटी छोटी इस तरीके से ब्रांचेस उलझी हुई हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी करती है आपकी लाइफ में। कहने का मतलब आगे चलकर जो है मैरिड लाइफ में समस्याएं आती रहती हैं। और वो होता है ना कि शादी के बाद जो है पार्टनर के साथ बनी नहीं, या तो दोनों ही अलग हो गए, या फिर कई बार इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, या तो कपल अलग रहने लग जाता है परिवार से हटके, या फिर परिवार में अगर रहें भी तो भी मन टिकता नहीं है। तो इस तरीके की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं अगर रेखा ऊपर की ओर होती है। इसके बाद जानेंगे कि आपकी शादी कहाँ होगी, मतलब कि पास होगी या फिर दूर होगी। तो इसे जानने का बहुत आसान तरीका है, जिसके लिए आपको अपने जीवन रेखा को ऐड कर लेना है। अब जीवन रेखा अगर इस तरीके से बनी हुई है और अगर इसमें से एक ब्रांच निकल के बाहर की ओर आ जाए, तो इसमें क्या होता है कि शादी जो है दूरी पे होती है। कहने का मतलब इतनी दूर हो सकती है कि स्टेट भी अलग हो, कल्चर भी अलग हो, भाषा भी अलग हो पार्टनर की।
और कई बार मतलब कि अगर आपके ही स्टेट में होने वाली है तो भी शहर या गांव बहुत ज़्यादा दूर रहता है। पर अगर ये रेखा अंदर की ओर बनी हुई है इस तरीके से, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आसपास के गांव या शहर में शादी का योग बनता है। और कई बार तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि जिस शहर में आप रहते हैं आपका भी पार्टनर उसी शहर से होता है, मतलब आप एक कोने पे हैं और पार्टनर दूसरे कोने से आ रहा है। और अब जानते हैं एक ऐसे खास निशान के बारे में, अगर आपके हाथ में बन जाए ना तो आपकी लाइफ में वो सोई हुई किस्मत को जगा देता है, जिसके लिए आपको ऐड कर लेनी है अपनी हृदय रेखा और फिर आती है आपकी मस्तिष्क रेखा। अब यहाँ पे एक भाग्य रेखा को जरूर ऐड करेंगे जो कि आपकी शनि पर्वत तक चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे शनि पर्वत पे ना भी जाए पर हृदय रेखा तक जाना जरूरी है। अब यहाँ पे एक छोटी सी रेखा निकलेगी और इस तरीके से, मतलब कि हृदय रेखा से मस्तिष्क रेखा तक चली, तो ये बन गया एक क्रॉस साइन, जिसे एक्स का साइन भी कहा जाता है। एक ऐसा निशान जो कि आपकी सोई हुई किस्मत को जगाता है और किस्मत बदल देता है, आपको भाग्य उदय का मौका देता है। पर कब और कैसे, आइए डिटेल में जानते हैं। अगर क्रॉस का साइन बन जाए ना तो ये आपको मौका देता है, ये मान के चलिए कि 25 से लेके 30 साल की उम्र के बीच में। जी हाँ, अब इस उम्र में आपको मौका तो मिल जाएगा, पर हो सकता है कि कई बार गाइडेंस होने की वजह से मौका हाथ से निकल जाए। पर अब आपके मन में ये सवाल होगा ना, 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं भाई, हमें तो कोई मौका ही नहीं मिला। वही था, गाइडेंस की वजह से नहीं हो पाता है। पर चिंता मत कीजिए, निराश मत होइए, क्योंकि मौका फिर से मिलेगा 35 साल और 40 साल की उम्र के बीच में। जी हाँ, 5 साल का गैप रहेगा और हर 5 साल के गैप के बाद ये निशान आपको मौका देता है सोई हुई किस्मत को जगाने का, सफलता पाने का। तो अब की बार मौका मत चूकना। पर यहाँ पे सिर्फ यहाँ ही क्रॉस का साइन नहीं बनता है, क्रॉस का साइन 2-3 और जगहों पे बनता है, जिसमें से एक होता है आपका सूर्य का पर्वत। अगर यहाँ पे क्रॉस का साइन बन जाए तो ये आपकी लाइफ में, ये मान के चलिए कि जो भी आप जॉब पाना चाह रहे हैं या जो भी आप अपने करियर में करना चाह रहे हैं तो आपको मौका मिल सकता है। और बस ये इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि ये एक नहीं, एक से ज्यादा मौका देता है। कई बार ऐसा होता है ना कि एक मौका मिला और वो हाथ से निकल जाए, तो किसी किसी को वो दोबारा मौका पाने का मतलब कि अवसर ही नहीं मिल पाता है, या फिर ये कहिए कि पॉसिबिलिटी ही नहीं बन पाती है उनकी लाइफ में कि वो मौका दोबारा पाएं। पर आपको मिलेगा मौका, एक बार नहीं कई बार चांस मिलेंगे। और अगर ये क्रॉस साइन आपके गुरु पर्वत पे बन जाए, फिर चाहे आपकी जो हृदय रेखा है वो चाहे छोटी है, मतलब कि आपके आगे नहीं बढ़ी गुरु पर्वत तक, तो यहाँ पे अरेंज मैरिज के चांसेस होते हैं वैसे, अगर छोटी हृदय रेखा हो। पर अगर ये नहीं जा रही है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। मतलब छोटी हृदय रेखा है फिर भी अगर क्रॉस साइन बन जाए तो ये आपके लव मैरिज के चांसेस को ज्यादा करेगी, और बल्कि उससे भी ज्यादा करेगी जो कि हृदय रेखा करती गुरु पर्वत पे पहुंचने की बात। तो देखा जाए क्रॉस साइन के अलग अलग फायदे हैं, पर डिपेंड करता है कि आपके हाथ में वो कहाँ बना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस वीडियो में अगर किसी सवाल का जवाब आपको नहीं मिल पाया है तो वो भी पूछ सकते हो। पर जाते जाते एक बात जरूर बता दें कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होते, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।